स्केयर प्लस 2 इसका होल स्केयर। इसे आप क्या लिखेंगे, x4 पावर जो है इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ऐसे जैसे माजी में आप छोटी जमातों में नहीं करते थे काम। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है और इसका स्क्वायर। तो इसको पहले ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आपके पास 2 इंटू ए बी आपके पास ऐसे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास बटे में आएगा। तो आप इसे लिखेंगे फिर x4, फिर आप लिख रहे हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर, फिर आप लिख रहे हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन, तकसीम के अमल की मदद से, बाय लॉन्ग डिवीजन। तो x4 इसे आपने डिवाइड करना है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 से। तो पावर ये भी x4 है, ये भी x4 है, तो जस्ट हमें यहाँ पे कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पोलिनोमियल को, तो x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -4x स्क्वायर और -4 बच जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसे सबसे पहले लिखते हैं आंसर, जो क्वेश्चन है उसे आंसर, ये आपने लिखा इस डिवीजन का। फिर आपके पास प्लस रिमाइंडर आपके पास है -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय, इसे क्लोज फॉर्म में लिखें क्योंकि ये इसे सॉल्व करके लाया गया। तो आपने यहाँ पे वो वाली फॉर्म लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो है इस प्लस से आगे ये वाला जो सारा पोर्शन आप लोगों के पास है, ये प्रॉपर फॉर्म है, इसे आपने बाहर शराफत से बाहर ले जाना है। ये आपके पास आ जाएगा बाय कंसीडर, ये लिखेंगे आप यहाँ पे -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। इसे आप क्या लिखेंगे, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 को आपने ताज़ा ताज़ा समझा है, तो ये आ जाएगा आपके पास ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर आपके पास सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, विच इज कॉल्ड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी हैव। इसे नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर में डाटा वो कैंसिल होकर न्यूमिनेटर सिर्फ आ जाता है। इसे जब ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम से, तो आपके पास आ जाएगा ये ए एक्स प्लस बी इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 1 कट जाएगी, यहाँ पे ऐसे पावर 1 कैंसिल हो जाती है, तो बाकी पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर आगे ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके बाद इसे आप थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लें 1 स्टेप, तो ये ए एक्स आगे अप्लाई होके ए एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 2b प्लस आपके पास सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से आप कॉफिशिएंट कंपेयर करते होते हैं, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर, फिर एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स, एंड फाइनली आपके पास किसे लिखता होता है आप लोगों ने, एंड कांस्टेंट टर्म, आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो कंपेयर कर लें आप लोग, यहाँ से आप देखें कि आपके पास एक्स क्यूब जो है, ये एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए है और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे 0। फिर एक्स स्क्वेयर में आप देखें तो आपको बी नजर आ रहा है, इधर बी है और इधर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है, -4, तो आपके पास -4 आ जाएगा। फिर आपने एक्स के कॉफिशिएंट देखने, वो आपके पास है यहाँ पे ऐसे 2a एक्स का कॉफिशिएंट और साथ में c है, इज इक्वल टू, इधर भी x नहीं है इसलिए क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास वैल्यू किसकी अवेलेबल है, यहाँ पे a की है, तो 2 ऑफ 0 प्लस c इज इक्वल 0, 0 टू द 0 प्लस c इज इक्वल 0, तो फाइनली c की वैल्यू भी आपको क्या मिली यहाँ से, 0। फिर आपके पास फाइनली यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म्स रह गई, वो आपके पास लिखा हुआ है 2b प्लस डी इज इक्वल टू -4, आपके पास वैल्यू b की अवेलेबल है, b की वैल्यू -4 प्लस d इज इक्वल टू -4, तो -8 प्लस d इज इक्वल टू -4, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस 8, -8 इधर आके प्लस हो जाएगा और आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी +4। तो ये सारा जो मटेरियल है, सारा डाटा, ये देखने जगह कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, चले मैं इधर थोड़ा सा कर लेता हूँ काम इस वाली स्पेस में। इससे नेक्स्ट आप लोगों ने इक्वेशन 2 को पहले प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे सो इक्वेशन 2 बिकम्स, वो आपको क्या मिलेगी, वो मिलेगी -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a 0 है, जब इधर 0 लिखेंगे 0 x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास -4 है,
तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे 0x बनेगा और प्लस ऑफ -4, तो ये 0 -4, तो फाइनली -4 न्यूमिनेटर में -4 आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर आगे आ जाएगा प्लस c की वैल्यू आपके पास 0 है। जब आप c की जगह पे 0 लिखेंगे वो x को क्या कर देगा 0, यानी कि सी एक्स प्लस डी है ना, तो 0.x प्लस डी की वैल्यू 4, ये 0 प्लस 4 हो जाएगा, तो फाइनली 4 है। न्यूमिनेटर में आपके पास 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट होगी। बट हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इस वाले स्टेटमेंट का सोल्यूशन चाहिए, जो कि ये इज इक्वल टू ये तो हमारी हेल्प करने आई थी, जो कि इसे हमने पहले चेंज किया है प्रॉपर फॉर्म में। तो प्रॉपर फॉर्म का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद दोबारा यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, आपको इक्वेशन 1 क्या मिलेगी, वो आपके पास आएगी यहाँ पे x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के आगे क्या लिखेंगे, आपका सोल्यूशन कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे ये माइनस वाली रकम है तो ब्रैकेट यूज कर ले, -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्लोज आपने किया, और जब ये प्लस आगे अप्लाई होगा तो 1 प्लस माइनस -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यही आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। नीचे मेंशन करें अच्छे से कि हैंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का मैं ऐसे इसको कवर कर देता हूँ। ये आप लोगों का नहीं, बल्कि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अभी मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ये आपका सोल्यूशन है।